कल्ब हैं, वो आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। और मैंने पहले आपको हदीस पाक सुना दी, मेरे आका फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के साथ रहम करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जो कह रहा हूँ कि सिद्दीक़ अकबर को खड़ा करो मुसल्ले पर, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला तकरीबन 17 नमाजें सरकार की मौजूदगी में पढ़ाई। एक मरतबा किसी कबीले में सुलह के हवाले से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला गए हुए थे, तो नमाज का वक्त जा रहा था, तो सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया कि अब नमाज का वक्त भी जाने वाला है, तो लिहाजा फारूक आजम को मुसल्ले पे खड़ा करके आप नमाज पढ़ा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है, तो सीधे फारूक आजम की आवाज़ थोड़ी सी बुलंद होती थी, अब दराज कद भी थी माशाल्लाह, और आवाज़ भी आपकी ज़रा बुलंद होती थी। तो आपने जब तकबीर तहरीमा के लफ्ज़ अल्लाह कहा, अल्लाह अकबर कहने के जब लफ्ज़ अल्लाह कहा, तो मेरे आका ने हुजरे के अंदर फरमाया ला 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 इल्ला अबा बकर, नहीं नहीं, जब तक सिद्दीक़ अकबर नहीं आता नमाज नहीं होगी। हालांकि फारूक आज़म की कम शान है, मेरे आका खुद फरमाता कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर नबी होता, लेकिन उस मौके पर भी अल्लाह ताला के महबूब ने सिद्दीक़ अकबर को वहां पर खड़ा किया। और ये बता दिया, मौला अली खुद फरमाते हैं, किसी ने कहा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि अल्लाह ताला के महबूब ने क्या आपसे कोई वादा किया था कि मेरे बातों में खलीफा बनना? इस ज़बरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया खिलाफत, जैसे लोग कहते हैं बाज माअज़ल्लाह कि सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत में कब्जा कर लिया, तो अली का हक था, वो घर वाले थे। और ये भी नहीं कि लोगों की ज़हन बना, वो कहते हैं जी जो अहले बैत हैं ये घर वाले हैं, सहाबा जो है ये दर वाले हैं, घर वाले और होते हैं दर वाले और होते हैं, घर वाले दर वाले सारे एक ही हैं, जो सहाबी हैं वो एक ही है। कहते हैं सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी ये बाहर वाले हैं माअज़ल्लाह, और अली पाक घर वाले हैं, वो दर वाले हैं ये घर वाले हैं। अब मुझे बताओ सुसर घर वाला होता है कि बाहर वाला होता है? सुसर कौन होता है? घर वाला होता है। सिद्दीक़ अकबर तो सरकार के सुसर है, उमर फारूक सरकार के सुसर है, उस्मान गनी सरकार के दामाद है, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा दामाद बने हैं, उनको कैसे तुम बाहर निकालोगे? बहरहाल तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा तो मेरे आका तशरीफ ले आए, और सरकार सिद्दीक़ अकबर जब नमाज पढ़ाते थे ना बिल्कुल तवज्जो के साथ और मगन और महव होकर नमाज पढ़ाते थे। सरकार तशरीफ ले आए, उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं गई, तो सहाबा कराम ने तस्फीक की। क्या की जी? तस्फीक, ते स्वाद फे ये काफ दोनों का तस्फीक, ये होती है तस्फीक। इशारा दिया सहाबा करे सिद्दीक़ अकबर को कि सरकार जो तशरीफ ले आए हैं, तो तस्फीक की। जब ज्यादा सहाबा थे तो उन्होंने आवाज थोड़ी गूंज पैदा हुई, तो सिद्दीक़ फिर तवज्जो गई कि देखा सरकार तशरीफ, तो फौरन पीछे मुसल्ले से पीछे हट गए। मेरे आका फरमाया नहीं नहीं खड़े रहो नमाज पढ़ाओ, लेकिन सिद्दीक़ फिर ये पीछे हो गए। नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू बकर, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुसल्ला ना छोड़ो तो पीछे क्यों आ गए? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के या रसूलल्लाह, ये अबू कुहाफा के बेटे की जुर्रत नहीं है कि नबी के आगे खड़ा हो जाए, अदब इतना। और सिद्दीक़ अकबर खुद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुसलमान हुआ, अबू कुहाफा असल नाम उस्मान है उनका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आंखों से नाबीना थे। तो ये सिद्दीक़ अकबर में वालिद को सरकार के बारगाह में लेके कि ये कलमा पढ़े और मुसलमान हो जाए। और सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती है कायनात के अंदर कि आपकी चारों पुश्ते सहाबी हैं, आप खुद सहाबी हैं, आपके वालिद साहब सहाबी हैं, आपके बेटे सहाबी हैं, आपके पोते भी सहाबी हैं। ये 4 पुश्ते सिद्दीक़ अकबर को ये फजीलत हासिल है कि वो सहाबी की सहाबी है। सैयद सिद्दीक़ अकबर अपने वालिद साहब को हाथ के सहारे ले सरकार की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, इनको भी अपने दामन से वाबस्ता फरमा लीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया इस बूढ़े को क्यों तकलीफ दी, मुझे कहा होता मैं खुद चला जाता है इसके पास। तो इनके वालिद भी जो है वो अबू कुहाफा, ये भी मुसलमान हो गए, सहाबी बने थे। सिद्दीक़ अकबर फरमाता कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद साहब मुसलमान हुए, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी मुसर्रत है, लेकिन अगर आपके चचा ईमान ले आते मुझे उसकी ज्यादा खुशी होती। मुझे अपने घर वालों पे माल खर्चना इतना प्यारा नहीं लगता जितना आपके घर वालों पे खर्च करना प्यारा लगता है। अबू तालिब के हवाले से आपने बात की थी, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, इसमें भी सोशल मीडिया में बड़ी बातें हो रही है। हज़रत अबू तालिब
कि कुछ उसके ईमान के कैल है, कुछ नहीं है, लेकिन सैयद आला हज़रत का इस पर खामोशी का इजहार किया गया और आपने कहा कि वो कलमा उनका साबित नहीं है। बहरहाल तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जब अपने मुसल्ले पे खड़ा किया तो लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपने आकद्दम था अबी बकर, आपने मुसल्ले पे खड़ा किया। मेरे आका काला ला बल कद्दमहुल्लाह, मैंने खड़ा नहीं किया, मेरे रब ने सिद्दीक़ को खड़ा किया है। सरकार के बारगाह में एक मरतबा अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला शान बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है उनका। तो इंशाअल्लाह अगले जुमे भी इन्हीं की शान अज़मत को जो है वो बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।